प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब, कल फैटफ के हवाले से जो खबर आई है पाकिस्तान के लिए यकीनन खुशाइन है कि 34 नुकात का जो एक्शन प्लान था उसमें 34 में से 34 पर अमल दरामद हो चुका है। अब एक लास्ट हर्डल बाकी है ऑन साइट विजिट का। आप बेशक क्रेडिट ना दें पिछली हुकूमत को, लेकिन हकीकत यही है कि 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जब इन नुकात पर काम हुआ। पाक फौज ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो ऑन साइट विजिट है ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? नहीं, ये कैसे फॉर्मेलिटी है जी? और इस बात की क्या दलील है कि वो जो है वो जो विज़िट है वो कामयाब हो जाएगा? वो विज़िट करने के बाद वो कहेंगे कि नहीं जी, ये जो इन्होंने बताया था वो तो उस तरह से नहीं है, उसमें 5% 10% जो है वो अभी कमी है, लिहाजा और 6 महीने चलें। मामला ये है कि सुबह से तो आप इंतज़ार कर आप तो एक हफ्ते से कह रहे थे कि जी हम जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आप सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि जी अभी खबर आ रही है, अभी खबर आ रही है। अभी खबर आई नहीं तो उसके बाद वो माल्टा कौन सा कोई छोटा सा मुल्क है उसकी खबर आ गई, तो आपने कहा बस जी बिल्कुल ये अगली खबर हमारी है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं नकार रहे, तो उसके ऊपर मैं तो इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि इसमें कोई मुबारकबाद वाली बात है या कोई खुशी वाली बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और हमें इसके बात के ऊपर एहतजाज करना चाहिए था कि जनाब आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाया हुआ है। 6 माह पहले भी आपने हमें बड़ी शाबाश दी थी और कहा था कि जी बस शाबाश, अगली दफ़ा हम आपको निकाल देंगे। अब 6 माह बाद फिर दोबारा नए तरीके से शाबाश दे के अब हमें फिर आप अक्टूबर में ले गए हैं। लेकिन वो क्योंकि हम हर वक्त मुबारकबाद के जो है वो बड़े शौकीन रहते हैं, राना साहब, तो इसलिए हम मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं। राना साहब, अब आप जो है कह रहे हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप ये कह रहे हैं कि खुश होने की बात नहीं है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को भी मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल कहा है कि हमने इस पर बड़ी मेहनत की है। DGISPR का बाकायदा ट्वीट आया कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। हिना रब्बानी खर साहब भी मुबारकबाद दे रही हैं, लेकिन आप खुश हैं, आप मायूस हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं देखिए, उन्होंने मुबारकबाद दी है तो उनकी बड़ी मेहरबानी, और मैं उनकी मुबारकबाद को ना रोक सकता हूँ ना मैं उनकी मुबारकबाद के ऊपर एतराज़ कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं कल सारा दिन इंतज़ार करता रहूँ और मुझे ये पूरी उम्मीद थी, बल्कि मैं तो 200% उम्मीद थी मुझे कि हम आज फैटफ की वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के चांसेस भी थे। और मुझे तो मेरी ये ज़ाती राय है, मैं किसी और की राय पे अपनी राय को जो है वो तरजीह नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ज़ाती राय है, मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का ये हक़ था कि उसे ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला जाए, और ये ना निकाला जाना जो है ये पाकिस्तान से ज़्यादती है, पाकिस्तान से ज्यादा। और आपके ख्याल में अब जब ऑन साइट विजिट होगा तो रुकावट कहां आ सकती है? 34 नुकात पे हमने ठीक तरीके से अमल दरामद नहीं किया है, या आपको लगता है कि सियासी वजूहात होंगी अगर उन्होंने कोई एतराज़ खड़ा कर दिया तो उसकी? देखें, इसमें ये मेरी ज़ाती राय है, इसको आप मेरी राय को मेरी पार्टी या मेरी हुकूमत से मुंसलिक ना कीजिएगा। देखें, इसमें मेरी ज़ाती राय ये सियासत है, और हमारा जो डिप्लोमेटिक महाज है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वो इस पागल खान ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई हमारा एतबार नहीं रहा, कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा, और खामखा इसने जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ जो है वो पाकिस्तान की जो है वो मुखासमत पैदा कर दी है। और मैं समझता हूँ कि उसी सियासत की नज़र अब भी हम हुए हैं और आइंदा भी हम उसी की नज़र होंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि इमरान खान ने क्योंकि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इतने ख़राब कर दिए हैं उस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा है? जी बिल्कुल। अब आप देखें ना कि आप एक यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों को, कभी चाइना के पीछे पड़ जाएं आप, कभी सऊदी अरब के पीछे पड़ जाएं, अब आप अमेरिका को जो है वो बिल्कुल बेतुकी आप रोज़ गालियाँ दे रहे हैं उनको। आखिर ये जो तकरीरें करता है तो ये तकरीरें उनका जो सफारत खाना है वो उसकी जो है वो तर्जमा करके तो उनको बताता ही होगा ना कि ये कह रहा है। राना साहब, ठीक है, तहरीक इंसाफ आपकी मुखालिफ जमात है, आप उन पर तनकीद करेंगे, लेकिन 2008 और 12 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब हम ग्रे लिस्ट में गए। 2018 में आपकी हुकूमत थी जब हम ग्रे लिस्ट में गए, और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि हमें सियासी वजूहात की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। तो अब आप तहरीक इंसाफ में तो तनकीद कर रहे हैं कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है दीगर ममालिक से,
तो क्या पहले जब हम गए हैं, जब आपके दौर में हम गए थे ग्रे लिस्ट में, तो क्या उस वक्त भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे? नहीं, उस वक्त उनके मुतालबात थे। देखें, अब आप इस बात को इतने आप शहजाद इकबाल साहब मासूम ना बने। उनके मुतालबात थे, वो आपसे मुतालबा कर रहे थे कि ये लेजिस्लेशन करें। हमने उस वक्त भी नहीं की। उसके बाद जब हम मजबूर हुए तो फिर अब हमने की है। ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो पिछले 2-2.5 साल में हुई है, ये उनका मुतालबा बड़ा पुराना था और वो हमें कह रहे थे कि आप इन चीज़ों को करें। उसको करने में हमने देर की, उसके ऊपर हम लोग मुतफिक नहीं थे। अब आगे जो है वो हम मुतफिक हुए और ये लेजिस्लेशन हुई, बहुत सारे स्टेप्स हमने उठाए और उसकी बुनियाद के ऊपर अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया था। 6 माह पहले उन्होंने कहा था कि सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ अब बस आपको हम ये चेक चुक करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको निकाल देंगे। वो सारा भी कर गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पिछले तो आप समझते हैं कि तमाम नुकात पर अमल के बावजूद हमें नहीं निकाला जा रहा है। आपका एक क्लिप है राना साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम का कुछ अरसे पहले का, जरा सुन लीजिए, फिर मैं चाहूंगा कि इस पर आपसे सवाल करूं। जब पठानकोट का वाकया हुआ था, उसकी एक FIR का भी इंदराज हुआ था। उस वक़्त मियाँ साहब ने सिर्फ ये कहा था कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। उसके ऊपर इतनी ले दे हुई, ये तो पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ को जो है वो गलत साबित करने वाली बात है। जो बात आज से 5 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ कह रहा था, वो उस वक्त अगर कर लेते तो इज़्ज़त से कर लेते। आज आपने जमात दावा के तमाम लोगों को सज़ाएँ दिलवाई हैं अदालतों से, आज वो सारे जेल में हैं। आज आपने जो है वो फैटफ क्या है, ये सारी वही चीज़ें हैं ना। आपने अपना घर दुरुस्त किया है ना, तो घर अगर 5 साल पहले दुरुस्त कर लेते तो इज़्ज़त से कर लेते। अब जो है वो दुरुस्त भी कर रहे हैं और ऊपर से जो है वो आपको मान भी कोई नहीं रहा। अब राना साहब, जब आप लोग पिछली दफ़ा हुकूमत पे थे, आप लोगों का ये शिकवा होता था कि हम एक्शन करना चाहते हैं, तब भी एक्शन नहीं होने दिया जाता। डॉन लीग्स के वाले से भी आप कहते हैं कि वो भी यही मामला था सारा, हम चाहते थे कि लोगों को पकड़ा जाए, बस इतनी सी बात थी। तो अब आपके ख्याल में जब पाकिस्तान ने बतौर रियासत बड़ी मेहनत की है इन 34 नुकात पर, अब नजरियाती तौर पे हम आगे बढ़ चुके हैं कि कोई ना सेफ हेवन्स होंगे, ना किसी को के साथ सॉफ्ट कॉर्नर होगा, नजरियाती तौर पे आपके ख्याल में आगे निकल चुके हैं, ये मसला दोबारा तो नहीं पैदा होगा? जी बिल्कुल, जो आपने मेरा क्लिप सुनाया है वो हरफ जो है वो सही है। मैं उसको ओन करता हूँ और मैं इस बात को अब भी मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वो जो हमने उस वक्त नहीं किया, ये हमने पिछले 2-2.5 साल में किया और इसका मैं तमाम तर क्रेडिट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को देता हूँ। उन्होंने अगर हालात को भांपते हुए उन्होंने अगर अपनी सोच में ये तब्दीली लाई और उसके बाद हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी इस बात पे मुतफिक किया और वो सारा काम हुआ, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सब कुछ करने के बावजूद हमें उसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया गया और हमें ये निकाला नहीं गया अपना ग्रेड से। हमें ये निकाला जाना चाहिए था। ये बिल्कुल मेरी नज़र में बाकी ठीक है, मैं मुबारकबाद देने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अच्छी होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वो भी कैसे सकते हैं सर, एक वज़ीर आज़म है, दूसरे ये जो है स्टाफ है। नहीं ठीक है, लेकिन बात ये है कि मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बात को डिज़र्व करते थे कि ये ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला जाना चाहिए था। इसमें उनका ज़ाती तौर पे भी क्रेडिट है। उन्होंने जो ब्रीफिंग हमें दी संजीदा बात है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें अगर हम कल गलत थे तो आज हमें सही होना चाहिए, हमें कल अगर गलत थे तो आज भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है राना साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब आपके इल्म में है कि वो हमेशा से जो है वो इस बात के हामी रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब आप पहले हुकूमत में थे उस वक्त मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, आपको लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट शायद उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही थी इन चीज़ों को, लेकिन अब आप समझते हैं कि सोच में तब्दीली आई है और इसलिए क्रेडिट जाता है इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का। ये शहजाद इकबाल ये सिर्फ आई नहीं है, ये आपके सामने है। ये फैटफ का एक कानून नहीं बन सकता था और हुकूमत जो है ये बच्चों की तरह जो है ना, जो उठ के भागती थी वहाँ से अपना स्पीकर हाउस से। इसमें ग्रेस दिखाई है अपोजिशन ने और ग्रेस दिखाई है इस्टेब्लिशमेंट को, पकड़ के लाते थे, ये भाग जाते थे उठ के कि जी हम ये नहीं मानेंगे। खैर ये इल्जाम लगता था उस वक्त की हुकूमत की जानिब से कि आप तो इसमें भी बार्गेन करना चाहते थे कि पहले केसेस माफ करो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे लेजिस्लेशन में। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये खुद इन्होंने कहा था
कि नैब लाज में भी हम अमेंडमेंट करेंगे। इन्होंने उस वक्त ऑर्डिनेंस भी नाफज किया था। उसके बाद जो है वो फिर इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये तो हमें हमसे मांग रहे हैं, वो क्या कहते थे इसको, एनआरओ मांग रहे हैं, वो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दी। ये तो इस किस्म की हरकतें करते थे। सही। आखिरी सवाल, कल इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है और बड़ी अजीब सी बात है, 3 महीने पहले आप महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जितनी महंगाई आपने की उन्होंने 3.5 साल में नहीं की, इसलिए वो आपके खिलाफ कल लोगों को सड़कों पर निकाल रहे हैं ये बताने के लिए कि आपकी हुकूमत ने कितनी महंगाई और तबाही कर दी है। तो कल तो कोई रुकावट नहीं खड़ी करने जा रहे आप? नहीं, हम कोई रुकावट नहीं खड़ी करने जा रहे। जब महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे थे हम, तो हम भी ठीक कर रहे थे क्योंकि महंगाई थी। आज अगर ये कर रहे हैं तो इसमें ये भी ठीक है, ये महंगाई इस वक्त भी है। और इसमें जो बुनियादी तौर पे जो महंगाई में किरदार है वो तेल की कीमत का है। तेल की कीमत जो है वो यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से बढ़ी है। वो उसका देख लें कि उसमें हमारा क्या हाथ है। और इनके मतलब वैसे कहा जा रहा है, इन्होंने उस वक्त कहा भी था कि जी रूस हमला नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं इधर आ के तो हमला करवा के जा रहा हूँ वापस। तो उस हमले की वजह से अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो तेल की कीमतों में जो है वो महंगाई का लेकिन शिकार आप ये कह रहे हैं कि अगर ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो कि आपकी हुकूमत में हो रही है तो वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, देखिए महंगाई तो है ना, महंगाई हुकूमत ने तो नहीं की। तेल की कीमतें जो हैं वो हमने तो नहीं बढ़ाई। तेल की कीमतें जो हैं वो यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ी हैं। और ये वैसे इमरान खान साहब ये कहते रहे इनकी हुकूमत के कि जब हम वहाँ पे गए हैं तो रूस हमला नहीं कर रहा था, हमने तो बड़ी मुश्किल से हमला क्या करवाया। इतने बड़े ताकतवर वर्ल्ड लीडर थे कि वो 3.5 साल तेल की कीमतें ऊपर नीचे करते रहे थे? क्योंकि जब वो बढ़ाते थे वो भी यही कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, वजह कोई भी हो, डिमांड ज्यादा हो या यूक्रेन की जंग हो। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल कीमत जो है वो मार्केट में बढ़ी हैं। और अब जाके ये यूक्रेन का जो मसला हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ी हैं। और तेल की कीमतों में बढ़ने की बुनियादी वजह इंटरनेशनल कीमतें ही हैं। ये तो एक हकीकत है ना, इसमें तो कोई नहीं हकीकत है, लेकिन आप 3.5 साल जब भी 2 रुपए 4 रुपए बढ़ता था आप इस्तीफा मांग लेते थे, कभी एहतजाज करते थे। तो वो जो तेल की कीमतें बढ़ती थी इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए बढ़ाती थी ना हुकूमत। बहरहाल ये उस वक्त अगर ये उतनी ही बढ़ाती थी तो दुरुस्त था, लेकिन बाज़ औक़ात इन्होंने कीमतें ज़्यादा बढ़ाई हैं और बाज़ औक़ात इन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को बैक किया है। यानी ये इस तरह से ज़िग ज़ैग करते रहे हैं। ये जब इन्होंने 12 रुपये कीमत कम की थी उस वक्त क्या कीमत कम हुई थी? और इसी तरह से पहले भी एक दफ़ा इन्होंने बढ़ाई थी और उस वक्त तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, तेल की कीमतें कम हुई थी, उन्होंने बढ़ा दी थी। लेकिन हमने प्योरली जो है वो कीमतें बढ़ी हैं तो बढ़ाई हैं, और उसके अलावा कीमत में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद